हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ HTML में पैराग्राफ टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं और पैराग्राफ टैग के साथ अलाइनमेंट का यूज कैसे करते हैं। वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो चलिए, मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था कि ये क्या होता है। आज हम लोग इसको डिटेल में सीखने वाले हैं, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और हम लोग इस पर बेटर तरीके से काम कर लें। तो देखिए, मैंने बताया था कि जब भी हमें अपने वेब पेज पे, जब भी हमें अपने वेबसाइट्स पे अगर पेज पे कुछ भी डिस्प्ले कराना हो, पेज पे कुछ भी डिस्प्ले कराना हो, तो मैंने आपको बताया था वो सारी चीजें किसके अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीजें बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए, हम लोग बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से मैंने पैराग्राफ टैग ओपन कर दिया। अब देखिए, पैराग्राफ टैग जैसे ओपन किया, यहाँ पे यह क्लोज भी हो गया। पैराग्राफ टैग जैसे ओपन किया, देखिए यहाँ पे क्लोज भी हो गया। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहीं पे हमको टाइपिंग करना है। तो चलिए, कोई पैराग्राफ लिखते हैं और लिखने के बाद उसको देखते हैं कि वो कैसे डिस्प्ले होता है और कैसे हम लोग उसका यूज करेंगे। और प्रॉपर वे में आपको मैं समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूं। तो चलिए, मान के चलिए, मैं लिखा है यहाँ पे यूनिक कंप्यूटर। और यूनिक कंप्यूटर लिखने के बाद से मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं। तो मैं आ गया, पोर्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ टाइम लगेगा, गो लाइव पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे गो लाइव पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने देखिए लिख के आ गया क्या, यूनिक कंप्यूटर, यूनिक कंप्यूटर। अब कहो सर, क्या इतना ही डाटा लिख सकते हैं, क्या इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं? तो आपकी मर्जी, आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हो। तो चलो, इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर वे में समझते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हम आ जाते हैं, Ctrl+R दबाते हैं और MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। और MS वर्ड को ओपन करने के बाद से इसमें हम थोड़ा सा रेडीमेड कुछ लिखा लिखा टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे इक्वल, और इक्वल करके राइट कर लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, या मैंने कर दिया यहाँ पे 4, ब्रैकेट को बंद और इंटर। तो देखिए, मेरे पास इतना मैटर आ गया। मैं अब चाहता हूं इसको कॉपी करूं। मैंने इसको कॉपी किया और सीधा आ जाएंगे हम लोग VS कोड में। और VS कोड में आने के बाद से मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पेस देके थोड़ा सा, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जो भी हमने टाइप करना था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए, इतना डाटा है। बस ये ध्यान रहे कि जो भी डाटा बनाओगे वो आपको उस टैग के अंदर ही बनाना होगा, और जो डाटा आपका है वो उस टैग के अंदर ही है। अगर वो क्लोज हो गया है टैग, अब उसके बाहर लिखोगे तो वह अच्छे से काम नहीं करता है और कहीं ना कहीं हमको दिक्कत करता है। इसीलिए अब हमने देखिए इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद से क्या करना है हमको जी, सीधा आ जाता है हम लोग पोर्ट पे। पोर्ट पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं गो लाइव, और गो लाइव पे क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने ऐसा डिस्प्ले हो गया। मतलब उस पैराग्राफ के अंदर जो कुछ भी रहेगा वो आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा और ऐसे आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार देखिए, हमने बताया कि इस पैराग्राफ टैग में अगर थोड़ा सा मैटर लिखना हो तो थोड़ा सा मैटर कैसे लिखते हैं, अगर ज्यादा लिखना हो तो ज्यादा कैसे लिखते हैं। अब ऐसे पैराग्राफ टैग बहुत सारा ओपन कर सकते हो। चलिए, एक और हम ओपन करते हैं और जिसको देखते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद मैं इंटर बटन दबाता हूँ और मैंने फिर से यहाँ पे P लिखा और इसको यहाँ पे, और फिर से आने के बाद से हमें क्या करना है, सीधा आना है और यहाँ पे आने के बाद से हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्या,
तो हमने टाइप कर दिया UCLC और स्पेस दबा के कंट्रोल भी कर दिया। अब उसके बाद से हमें क्या करना है, फिर से हमने क्या किया, इसको रन कराया। क्या कराया, रन कराया। पोर्ट पे आते हैं, पोर्ट पे आने के बाद से हम लोग गो लाइव पे आते हैं और गो लाइव पे आने के बाद से देखिए, अब देखिए क्या हुआ, जो फर्स्ट हमने पैराग्राफ दिया था देखिए यहां तक, और जो हमने सेकेंड पैराग्राफ दिया है देखिए यहां से चालू हुआ। दोनों अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब इसलिए हमने देखो एक पे लिखा है यूनिक कंप्यूटर और हमने दूसरे पे लिखा है UCLC। क्या हमने एक पे लिखा है यूनिक कंप्यूटर और दूसरे पे हमने लिखा क्या, UCLC। तो ये आपको प्रॉपर वे में समझ में आ रहा होगा कि यह मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है और मेरा यह सेकेंड पैराग्राफ है। और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, अपने आप देखो गैपिंग करके यहाँ पे दे दिया गया है, अपने आप यहाँ पे गैपिंग करके दे दिया गया है कि आप जो लिख रहे हो ये फर्स्ट वाला है और ये आपका सेकेंड वाला है। तो इस प्रकार आप लोग अगर अलग अलग पैराग्राफ देना चाहते हो दे सकते हो। फिर से इंटर बटन दबाओ और फिर से P लिखो और यहाँ पे, और उसके बाद से फिर से इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा क्या, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर और कंप्यूटर टाइप करने के बाद हमने कंट्रोल भी कर दिया जो कॉपी किया था। और उसके बाद से हम फिर से यहाँ पे पोर्ट पे आएंगे और पोर्ट पे आने के बाद से हम कहाँ पे आएंगे, सीधा गो लाइव पे क्लिक करेंगे। गो लाइव पे क्लिक करते ही देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये हमारा सेकेंड वाला दिख रहा है और हमारा थर्ड वाला दिख रहा है। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और आपको समझ में आ रहा होगा कि पैराग्राफ टैग का यूज कैसे करेंगे, पैराग्राफ टैग का यूज कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इसी पैराग्राफ टैग में अलाइनमेंट का यूज कैसे करते हैं, टेक्स्ट को अलाइन के कैसे करते हैं, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो जैसा तो आपको पता ही है कि अलाइन में हम लोग क्या क्या करते हैं, टेक्स्ट को अलाइन या तो लेफ्ट करते हैं, टेक्स्ट को अलाइन या तो सेंटर में करते हैं, टेक्स्ट को अलाइन में या तो राइट में करते हैं, या टेक्स्ट को अलाइन हम लोग जस्टिफाई में करते हैं। और ऐसा हम शुरू से ही पढ़ते हैं, नोटपैड हो चाहे वर्डपैड हो चाहे MS वर्ड हो, मतलब मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हम लोग इसका यूज किए हैं। लेकिन सवाल यह कि HTML के साथ कैसे यूज करें, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता था, बस क्लिक किए लेफ्ट में आ जाता था, क्लिक किए राइट में आ जाता था, क्लिक किए सेंटर में आ जाता था, क्लिक किए जस्टिफाई में हो जाता था। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि कोड टाइप करते समय, HTML का यूज करते समय अगर आप किसी हेडिंग को या किसी पैराग्राफ को अगर उसका अलाइनमेंट डिसाइड करना हो कि हमको सेंटर में ही रखना है, हमको राइट में ही रखना है, हमको लेफ्ट में ही रखना है, हमको जस्टिफाई करके रखना है, तो वो कैसे यूज करोगे। तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। अलाइनमेंट जब भी आप दोगे तो इतना आपको ये समझ में होनी चाहिए कि जो अलाइनमेंट आप दोगे वह टैग के अंदर ही दे पाओगे। किसके अंदर, टैग के अंदर ही दे पाओगे। तो देखिए ये हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये वाला P, हम इसी टैग के अंदर आते हैं और इसी टैग के अंदर आके स्पेस बटन दबाते हैं और स्पेस बटन दबाने के बाद से हम यहाँ पे टाइप करते हैं क्या, अलाइन। क्या टाइप करेंगे, हम टाइप करते हैं यहाँ पे अलाइन और इक्वल कर देते हैं। देखिए अब इसका क्या मतलब है, मतलब हमें पैराग्राफ का अलाइन सेट करना है, तो हम लोग अलाइनमेंट सेट करना है, तो वहां पे हम लोग उस टैग के अंदर टाइप करेंगे अलाइन, और अलाइन टाइप करते ही देखिए इक्वल और ओपन कोर्स और क्लोज कोर्स यहाँ पे आ गया। और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमको क्या करना है वो टाइप करना है। तो मुझे इस टेक्स्ट को कैसे देखना है, सेंटर में देखना है, तो मैं कर दिया इसको सेंटर। और सेंटर करने के बाद से आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा सा मैं डाटा क्या करता हूँ, कुछ डाटा मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, कुछ डाटा मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपका कम रहेगा तो ये समझ में आएगा। चलिए और भी थोड़ा सा मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ,
थोड़ा और सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जितना है उतना रहने देते हैं। अब जस्ट हम आते हैं और पोर्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। पोर्ट पे क्लिक करने के बाद से जस्ट यहाँ पे गोल आई पे क्लिक करेंगे। गोल आई पे क्लिक करने के बाद से देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट लिख के आ रहा है, ये देखिए कुछ ऐसा आ रहा है। मतलब ये देखिए टेक्स्ट जो हमारा है वो यहाँ पे सेंटर में है। अब कई लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम टेक्स्ट को थोड़ा सा और छोटा करते हैं और प्रॉपर में इसको समझाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा और डाटा डिलीट करते हैं सेलेक्ट करके। अब देखिए बस इतना ही टेक्स्ट है और मैं थोड़ा सा बैक स्पेस दबा के और मैं यहाँ पे इसको लेके चला आया। अब ज्यादा नहीं लिखा है, यूनिक कंप्यूटर वीडियो प्रोवाइड्स लिखा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखा है। अब सीधा आ जाओ पोर्ट पे और पोर्ट पे आने के बाद सब सीधा गोल आई पे क्लिक करो और जैसे आप गोल आई पे क्लिक करोगे देखिए क्या होगा, यह आपका सेंटर में दिखाई देगा। मतलब ये समझ आ रहा होगा कि कैसे इसका यूज करोगे। तो देखिए मैंने इसको सेंटर में किया है तो सेंटर में आ रहा है। वैसे ही अगर मैं इसको कर दूं लेफ्ट तो सेंटर की जगह कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है लेफ्ट। सेंटर की जगह ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है लेफ्ट और फिर से पोर्ट पे क्लिक करना है। आप पोर्ट पे क्लिक करने के बाद से गो लाइव करना है। पोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद से गो लाइव पे क्लिक करना है। गो लाइव पे क्लिक करते ही देखिए हमारा ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। क्या ये हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। उसके बाद से जस्ट हमें क्या करना है, जस्ट उसके बाद से अगर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर मैं राइट करता हूँ और राइट करने के बाद से फिर से मैं पोर्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये हमारा कंटेंट्स जो भी हमारा है वो राइट साइड में आ गया। और वैसे मुझे जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई में यहाँ पे समझाऊंगा तो बेटर तरीके से आएगा सेकेंड वाले पे। जैसा कि हम जानते हैं कि जस्टिफाई में जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है हर एक लाइन का वो इक्वल होता है और राइट साइड वाला भी जो होता है वो सब इक्वल होता है और इसी को बोलते हैं हम लोग जस्टिफाई। जस्टिफाई का भी मतलब होता है लेफ्ट राइट दोनों का बोथ। लेफ्ट राइट दोनों का बोथ मीन्स मतलब यह है कि लेफ्ट साइड में भी इक्वल अलाइनमेंट होना चाहिए और राइट साइड में भी इक्वल अलाइनमेंट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग जस्टिफाई। तो चलिए जस्टिफाई हम सेकेंड वाला जो पैराग्राफ हम दिए हैं उस पर हम लोग यूज करते हैं। तो उसको यूज कैसे करेंगे, इसके लिए क्या स्टेप है, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, चलिए इसको हम लोग प्रॉपर में समझते हैं जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो और आराम से हम इसको यूज कर ले। तो इसके लिए सीधा आ जाएंगे कहाँ पे, इसके लिए हम आते हैं सीधा सेकेंड वाले पे और सेकेंड वाले पे आने के बाद से हमने स्पेस दिया और लिखेंगे अलाइन और अलाइन लिखने के बाद से हमने इक्वल किया और इक्वल करके लिख दिया जस्टिफाई। क्या जस्टिफाई और इक्वल करके जैसे मैंने जस्टिफाई किया, जस्टिफाई करने के बाद से अब मैं यहाँ पे आता हूँ पोर्ट पे क्लिक करता हूँ। पोर्ट पे क्लिक करने के बाद से मैं यहाँ पे आ जाके गो लाइव करता हूँ और गो लाइव करते ही देखिए यह हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे देखो जो भी हमारा सेकेंड वाला है वो हमारा इक्वल आया है। जैसे देखिए हमारा यह वाला इक्वल है और यह वाला भी हमारा इक्वल ही है। इस प्रकार आप इसका यूज आसानी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने बताया इस वीडियो के माध्यम से कि यह पैराग्राफ टैग क्या होता है, पैराग्राफ अलग अलग कैसे देते हैं और जो पैराग्राफ पे हमने डाटा लिखा है उसका अलाइन कैसे चेंज करते हैं। अगर हमको करना हो राइट तो राइट कैसे करेंगे, लेफ्ट तो लेफ्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाया है और बताया है। और ऐसे ही एक एक करके हर एक टैग को हम डिस्कशन करने वाले हैं अलग अलग वीडियो में, जिससे आप आसानी तरीके से HTML को बेटर तरीके से सीख सके और इसका प्रयोग कर सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।